तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर पहला, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है? तो ऋणात्मक जो होती है किस दर्पण की होगी? तो यहाँ पर होगी अवतल दर्पण की फोकस जो होगी वह ऋणात्मक होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच में रिलेशन क्या होता है? तो फोकस दूरी जो होती है ना वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कथन तीसरा, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है? तो किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होगा, है ना? जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होगी। तो यहाँ पर हीरा ऑप्शन नंबर डी होगा। ऑप्शन नंबर डी होगा, हीरा का हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता है यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है, सामान्य दृष्टि के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की अल्प दूरी कितनी है? तो यह 25 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, 25 सेंटीमीटर। कह रहा अगला प्रश्न की श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किस प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? तो सबसे कम झुकता है लाल, समझे, सबसे कम झुकता है लाल और सबसे ज़्यादा झुकेगा बैगनी। करा निकट दृष्टि दोष किस लेंस के उपयोग से संशोधित किया जाए? मैंने निकट दृष्टि दोष के उपचार के लिए कौन सा लेंस करेंगे उपयोग? तो अवतल लेंस का हम उपयोग करेंगे। अगला प्रश्न है कि वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है किस पर? तो वैद्युत प्रतिरोधकता जो है वह निर्भर करता है इनमें से सभी पर। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी पर। अगला प्रश्न है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? तो विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक जो है आपका वाट हो गया। ऑप्शन नंबर आपका ये हो जाएगा, वाट हो जाएगा। ये अगला प्रश्न है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान कितना होता है? तो 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। करण निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत आपको चुनना है। ठीक है, तो गलत आपको चुनना है। तो ये आपको दो ऑप्शन तो ये सही है। तो इधर आप देख लीजिए कि कौन सा आपका जो है गलत आपका कौन सा है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर डी में क्या लिखा हुआ है कि हरे विद्युत रोधन वाले तार विद्युत में होते हैं। नहीं, हरा रंग का जो तार होता नहीं, वो लाल रंग वाला होता है विद्युत में। तो गलत आपका ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हाथ का मध्यमा का संकेत क्या होता है? तो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम में होता है ना मध्यमा का संकेत क्या होता है? तो यह जो होता है चालक आरोपित। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, यह प्रवाहित विद्युत धारा की दिशा होती है, बीच वाला अंगुली। ठीक है। कहता चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा कैसी होती है? तो भीतर पूछेगा ना तो दक्षिण से उत्तर होता है, बाहर पूछेगा तो उत्तर से दक्षिण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए ध्यान से कह रहा है कि नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? तो नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत जो है निम्न में यूरेनियम है। ऑप्शन नंबर आपका पहला हो जाएगा। कली चूना का रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, CaO। जल वैद्युत अपघटन में कैथोड पर कौन सा था? कैथोड देखिए माइनस होता है, तो माइनस पर जो होगा प्लस वाला उत्पन्न होगा। अब प्लस वाला कौन होता है? तो हाइड्रोजन। तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, हाइड्रोजन के वहाँ पर बुलबुले उत्पन्न होंगे। अगला प्रश्न है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा को हम लोग कहते हैं क्या? खाने वाला सोडा। तो इसको होता है NaHCO3। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए, NaHCO3। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ नीले लिटमस को लाल कर देगा? माने नीला है उसको, सॉरी, नीले लिटमस पत्र को लाल माने नीला को लाल कर देगा। ठीक है, तो अनील, नीला से लाल अम्ल होगा। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा, अम्ल जो है नीला को लाल करेगा। अगला प्रश्न है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच मान कितना होता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच वैल्यू जो होता है वो 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा अधातु चमकीला होता है? अधातु है और चमकीला भी है, तो क्या हो जाएगा? आयोडीन हो जाएगा। निम्न में कौन सा धातु अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर अधिक क्रियाशील वाले कौन है? तो यह सोडियम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑक्सीजन परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो होता है 6, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 8 होती है। तो 2 और 6 तोड़ेंगे तो बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होगा। अगला प्रश्न है, बीटेनॉन एक कार्बनिक यौगिक है जिसका पर्यायकात्मक समूह है। तो बीटेनॉन का होता है कीटोन समूह का होता है। तो ऑप्शन नंबर देखिए ध्यान से किसमें है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी में है कीटोन। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नाइट्रोजन के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो नाइट्रोजन जो है ना, तो नाइट्रोजन का होता है 2 7 होता है, तो 2 5 हो गया, तो 3 3 यानी त्रिबंध होगा। ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, त्रिबंध पाए जाते हैं। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो CnH2n होता है। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, एल्कीन, CnH2n।
आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होगी? तो आवर्त की संख्या जो होगी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 7 होती है। उस समूह में ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु का आकार क्या होता है? देखिए ऊपर से हम नीचे आएंगे ना तो परमाणु का आकार यानी साइज जो है इसका बड़ा हो जाएगा। आइए अगले प्रश्न है, कह रहा है कि कौन सा एंजाइम इमल्सीकृत वसा का पाचन करता है? तो ये लाइपेज करता है। कौन करेगा? लाइपेज। समान प्रकुचन दाब कितना होगा? तो प्रकुचन जो होता है 120 होता है। ठीक, अभी इसके पहले एक सेट में संकुचन था। पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बना भोजन पदार्थ को अन्य भागों में पहुंचाया था, तो फ्लोएम पर काम करता है। भोजन को पहुंचाने के कार्य फ्लोएम करता है। अगला प्रश्न है, कहता है उस पौधा का नाम बताइए जो कलम कर कायकी प्रबंधन को प्रदर्शित करता है। तो कायकी प्रबंधन को प्रदर्शित करता है कौन? तो इसमें होता है गुलाब। गुलाब को हम कायकी प्रबंधन के द्वारा उगाते हैं। कहता है काला जार बीमारी किस रोगजनक के कारण होता है? तो काला जार जो होता है लिस्मैनिया, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा, लिस्मैनिया के कारण होता है। अगला प्रश्न है, कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा द्विलिंगी पुष्प है? तो द्विलिंगी पुष्प इसमें कौन सा हो जाएगा? तो द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण, तो द्विलिंगी पुष्प का उदाहरण इसमें कौन सा है? तो गुलाब होगा, ऑप्शन नंबर 1 है गुलाब। मानव में घृणा ग्रंथि स्थित होती है किसमें? तो नाक में पाई जाती है, जिससे नेटा बाहर निकलता है। अगला है हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं नियंत्रित होती है किसमें? तो सभी हमारे शरीर की सभी ऐच्छिक क्रियाएं जो होती है वह नियंत्रित होती है। तो ये नियंत्रित होती है ऐच्छिक प्रमस्तिष्क से, यानी आगे वाले मस्तिष्क से ये नियंत्रित होती है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि जंतु में वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है। तो वृद्धि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से होता है, उस हार्मोन का नाम होता है एसटीएच हार्मोन। अगला कहता आनुवांशिकता का सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिया था मेंडल दिए थे। आनुवांशिकता का सिद्धांत मेंडल दिए थे। स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र क्या होते हैं? तो स्त्रियों में लिंग गुणसूत्र जो होते हैं वो XX ही पाए जाते हैं। ठीक है। निम्न में कौन सा जैव निम्नी कचरा है? तो जैव निम्नी कचरा इसमें टिश्यू पेपर है। ठीक है, टिश्यू पेपर। आहार पाइन क्या है? तो अरहर पाइन जो है ना, पोखरा नदी पाइन, ये सब पाइन उन कहाँ पावल जाए? बिहार में पाया जाता है। पाइन पोखरा खत्ता सब होता है कहाँ? बिहार में। अगला प्रश्न है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प क्या है? तो इनमें से सभी होता है, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। कम उपयोग, पुनः चक्रण है ना, पुनः उपयोग। 41 में निम्नलिखित में कौन मलेरिया परजीवी है? तो मलेरिया परजीवी इसमें कौन है? तो मलेरिया का परजीवी जो है उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ऑप्शन नंबर आपका 1 हो जाएगा, प्लाज्मोडियम। अगला प्रश्न से कह रहा है कि निम्न में उत्तम ऊर्जा का स्रोत कौन सा है? तो उत्तम ऊर्जा का स्रोत बायोमास है। समझे, इसमें जो उसको होता है प्रदूषण उत्पन्न नहीं होता, ऑप्शन नंबर डी होगा। सल्फर परमाणु के बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? सल्फर का 16, तो हो जाएगा 2, 8, 6, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। बाह्यतम कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन। मानव हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है, 2 अलिन 2 और निलय। कवक में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? तो कवक में पोषण होता है मृत जीवी पोषण होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसमें डबल बॉन्ड पाया जाता है, ये एथिलीन का फॉर्मूला है। 47 में कह रहा है कि किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी? तो फोकस दूरी धनात्मक हमेशा उत्तल की होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को दूर किया जाता है? तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो आप आंसर मिला लेंगे इसका। ठीक है।